Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all have started your preparation for evaluation 3 and you know that we are revising the chapters and I'm revising chapter 13 for you, which is related to plants. Name of the topic is plants around us. Children, since past few videos I have been explaining you this chapter, plants around us, and in today's video I will be winding up the explanation part of the chapter and starting the exercises. I hope you all have seen the previous videos and the content is clear to you. Let's revise what we have studied so far. First of all, we talked about plants and their parts. There are certain common parts of plant, as I have told you, but it's not necessary that all the parts should be found in every plant. जो हम प्लांट्स के पार्ट की बात कर रहे हैं वो कुछ कॉमन पार्ट्स की बात कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स में वो पार्ट्स हों, पर वो कॉमन है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट. फिर हमने बात किया था फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स. ये जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं, इनके प्लांट्स के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया था. इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो, प्लीज सी go through that, because that I have revised many times. Then we talked about types of plant. Types of plant में हमने size के according discuss किया था कि plants can be trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. फिर हमने ग्रोथ के हिसाब से बात किया था कि प्लांट्स कैन बी एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल. एनुअल जो 1 सीजन में होते हैं, बाइनियल 2 सीजन्स एंड पेरिनियल विच लिव फॉर मोर देन 2 सीजन्स, मोर देन 2 years, जिसमें कि मैक्सिमम ट्रीज आते हैं. देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्लांट्स ग्रो ओनली ऑन लैंड. प्लांट्स ग्रो इन वाटर ऑल्सो. जो लैंड पर ग्रो करते हैं प्लांट्स, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, और जो पानी में ग्रो करते हैं, जो वाटर में होते हैं, उनको हम एक्वाटिक या एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल में आप सबसे कॉमन लोटस है जो कि पानी में होता है. अदरवाइज और भी कई तरह के प्लांट्स होते हैं जो पानी में होते हैं. वीड्स होते हैं, डकवीड्स होते हैं, वाटर लिली होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर भी होते हैं. फिर हमने बात किया था यूजेस ऑफ प्लांट. यूजेस ऑफ प्लांट में पहले हमने पार्ट्स वाइज डिस्कस किया कि यूजेस ऑफ लीव्स को डिस्कस किया था, यूजेस ऑफ फ्लावर्स डिस्कस किया, यूजेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिस्कस किया. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रूट्स दैट वी ईट, द फ्लावर्स दैट वी ईट. रूट्स, हम जो रूट्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, वो भी डिस्कस किया था. सो इन टूडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग ओवरऑल यूजेस ऑफ प्लांट. प्लांट हमारे किस तरह काम आता है, एक जनरलाइज हम पॉइंट्स देखेंगे. प्लांट्स को हम हमारे किस काम आता है, हम किस तरह से प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं फॉर मेनी थिंग्स. कितनी चीज़ों के लिए हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं. पहले मैं हमने जो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स की बात की थी जो हमारे लिए यूजफुल है, हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस, वो तो है ही. उसके अलावा हम किस तरह से हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम फूड एंड ऑल, दैट वी विल डिस्कस इन टूडेज वीडियो. Okay, so I will write this topic as uses of plant. Instead of uses of leaves, uses of flowers, uses of fruit and vegetable, I will write the topic as uses of plants. Uses of plants. So, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग फूड, प्लांट से हमको फूड तो मिलता ही है. ये तो सबसे जो हम शुरू से हमने ये डिस्कस किया कि हम लीव्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल खाते हैं, हम कुछ फ्लावर्स को भी खाते हैं. सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है प्लांट के यूज में अगर हम देते हैं तो प्लांट्स आर अ सोर्स ऑफ फूड. ठीक है, इसको हम पहला पार्ट ले लेते हैं. Plants are a source of food.
मतलब प्लांट्स से हमें खाने पीने की चीजें मिलती हैं, जैसे कि हमें मिलता है ग्रेन्स, जितने भी अनाज होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, लीव्स भी हम खाते हैं तो वो भी आ जाएगा इसमें। जो कुकिंग ऑयल है वो पहले इतना खाने की चीजों पे हम पहले बात कर रहे हैं, तो दे आर मेन सोर्स या वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ फूड फॉर अस। देन सेकेंड इज दैट वी गेट इसमें ऑयल। इसका ये पहला पार्ट है इज सोर्स ऑफ फूड में। सेकेंड, वी गेट oil from plants। अब इस ऑयल में हमें कुकिंग ऑयल मिलता है, कुकिंग ऑयल एज वेल एज जो हमें दूसरे जो ऑयल्स मिलते हैं लाइक हेयर ऑयल भी मिलता है, मेडिसिनल ऑयल्स भी मिलते हैं, कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, मेडिसिनल ऑयल जो थेरेपी के लिए यूज होते हैं, थेरापेटिक जिसको बोलते हैं थेरापेटिक, वो भी आते हैं। तो अभी कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल और मेडिसिनल ऑयल, जिसको मेडिसिन में यूज होने वाले ऑयल्स, बालों में लगाने वाले जो ऑयल और खाना बनाने वाले ये सारा जो तरह के जो जितने भी तरह के ऑयल्स हैं वो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। फिर इसी फूड वाली कैटेगरी में ही हम आते हैं, get sugar from plant, from sugar cane, from sugar cane। अब इसको मैं फूड नहीं बोल रही क्योंकि चीनी हमारा खाना नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ आवर फूड बट इट इज नॉट फूड। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, वी ऑल्सो गेट जायगरी, जो गुड़ जिसको बोलते हैं वो भी हमें शुगर केन से मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मिलता है स्पाइसेस, वी गेट वेरियस स्पाइसेस, जो तरह तरह के मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची जो होती है, कार्डेमम बोलते हैं ना, तो लार्ज कार्डेमम, स्मॉल कार्डेमम, बे लीव्स, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जो भी हम तरह तरह के मसाले खाते हैं, जो स्पाइसेस खाते हैं, दैट ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट। तो ये फूड का ही पार्ट हुआ, हमारे फूड को फ्लेवर देने के लिए, टेस्ट देने के लिए हम स्पाइसेस को यूज करते हैं, तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। जितनी तरह के पल्सेस होते हैं, दालें जो होती हैं, दैट ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट। मैंने यहाँ पर ग्रेन्स लिखा है अनाज के लिए, आई विल मेंशन हियर वी गेट पल्सेस, पार्ट ऑफ फूड। जो जितनी भी दालें होती हैं, लेंटिल्स होते हैं, वो सारा हमको प्लांट से ही मिलता है। तो ये हम ओवरऑल हम फूड की बात कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें फूड का ही पार्ट है। अब फूड के पार्ट में एक और चीज आती है, ड्रिंक्स। वी गेट ड्रिंक्स ऑल्सो लाइक टी एंड कॉफी। तो आई विल बी एडिंग दैट, आई मेंशन हियर ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी भी हमको प्लांट से ही मिलता है ना। टी का प्लांट होता है, टी के गार्डन्स होते हैं, टी के बगीचे, बागान जिसको बोलते हैं, वहां से टी मिलता है। टी जो है वो लीव्स से बनता है और कॉफी जो है वो कोको प्लांट से बनता है, तो कोको प्लांट के सीड्स से बनता है। तो टी एंड कॉफी ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट, ये सारा ऑल दीज जो पॉइंट्स हैं और जितने आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सब हमारे खाने पीने की चीजों से ही रिलेटेड है। मेन जो हमारी जो मेन डाइट है वो तो ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स वगैरह है। उसके अलावा ऑयल इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हेयर ऑयल अगर मैंने इसको इसलिए मेंशन किया क्योंकि हमने ऑयल की बात की थी, इसलिए इसमें ऐड कर दिया है। बट बेसिकली कुकिंग ऑयल जो सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, ये तीनों तरह के जो तेल है वो हमें कहाँ से मिलता है?
प्लांट से मिलता है ना। सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल भी होता है, तो सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे ऑयल्स प्लांट से मिलते हैं। कोकोनट ऑयल में भी खाना बनाया जाता है। नॉर्थ के लोगों के लिए थोड़ा न्यू है, बट साउथ में खाना जो है वो कोकोनट ऑयल से ही बनता है। से भी नहीं, से ही बोलूंगी मैं। दे यूज मोस्टली कोकोनट ऑयल फॉर मेकिंग देयर फूड। और इसमें मैंने हेयर ऑयल इसलिए मेंशन कर दिया है बिकॉज हमने यहाँ पे ऑयल की बात की है सिर्फ इसीलिए। इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर फूड, पर क्योंकि ऑयल लिखा है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि हमें हेयर ऑयल भी प्लांट से मिलता है। जो आमंड जो ऑयल होता है, या आंवला का जो ऑयल होता है, इंडियन गूसबेरी जो बोलते हैं ना, आंवले का तेल, बादाम का तेल, या कोकोनट जो सिर में लगाते हैं कोकोनट ऑयल, इवन आजकल जो अनियन ऑयल, ऑल दीज वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक, मेडिसिनल ऑयल का नाम इसीलिए लिखे क्योंकि मैंने यहाँ ऑयल मेंशन कर दिया है, सो आई थॉट ऑफ एडिंग मेडिसिनल ऑयल। मेडिसिनल ऑयल जो होता है, जो स्किन के लिए यूज होता है, कई तरह के तेल होते हैं। नीम का तेल होता है, देन देयर इज पाकुची ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल होता है, जो जिसकी मेडिसिनल यूज होते हैं। कैस्टर ऑयल जिसको हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं, ये भी सीड से निकाला जाता है, एंड इट इज फॉर डाइजेशन में इसका ट्रीटमेंट होता है। तो कैस्टर ऑयल, नीम ऑयल, बाकुची ऑयल, ये सारे ऑयल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो ऑयल भी हमें प्लांट्स से ही मिलता है। ये फूड में नहीं आ रहा है, बट मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑयल लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। अदरवाइज आई वुड हैव टू राइट इट सेपरेटली। जब हम यूजेस ऑफ प्लांट की बात करेंगे तो उसमें सेपरेटली भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फूड वाला बात, ये सारे फूड से रिलेटेड है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर यूजेस। We get cotton from cotton plant. अब ये खाने की बात नहीं हो रही, अब ये फाइबर की बात हो रही है। We get cotton from cotton plants. कॉटन प्लांट से हमको कॉटन मिलता है, और वो कॉटन बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो कॉटन जिसको हम रुई बोलते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। कॉटन का प्लांट होता है, उसके फूलों में से हमें कॉटन मिलता है। जो अभी चोट लगती है तो आप चोट में ब्लड को वाइप करने में या मेडिसिन लगाने के लिए जिस कॉटन को यूज करते हैं, दैट वेरी कॉटन, उससे फाइबर बनता है, उससे धागा बनता है, रेशा बनता है, और उससे कपड़े बनाए जाते हैं। दैट कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉटन क्लोथ्स। जो हम सूती कपड़े पहनते हैं, जो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वो हमें मिलता है कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है, उसी से यार्न बनता है, यार्न से कपड़े बुने जाते हैं कॉटन के। तो कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, विच इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, which is used to make clothes. Then we get jute from jute plant.
चीज है जूट। ये जूट है एक तरह का, ये भी प्लांट से ही मिलता है। जूट भी फाइबर होता है। जूट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम जूट प्लांट। जूट एक बड़े बड़े घास जैसा होता है और उससे हमें जूट फाइबर मिलता है। अब ये जूट फाइबर को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि थोड़ा सा गोल्डन कलर का होता है ये। इससे क्या बनता है, यहाँ पे लिख देते हैं रोप्स। ये एंड यहाँ लिखाएंगे विच इज यूज टू मेक जूट प्रोडक्ट्स। अब ये जो जूट जो फाइबर होता है इससे भी यार्न बनाया जाता है, धागा बनता है, रेशा बनता है और इस फाइबर से भी तरह तरह के जूट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब क्या बनाया जाता है, जैसे सैक मतलब बोरी, जो अनाज की बोरी आपने देखी होगी, ग्रेन की बोरी देखी होगी, दुकानों पे जो बोरा रखा होता है, यह हो सकता है आपके घर में भी हो, दैट इज कॉल्ड जूट। तो जूट के बोरे बनते हैं, सैक्स बनाए जाते हैं, बैग्स, तरह तरह के बैग्स, जूट बैग्स मिलते हैं, जो लेडीज बैग होते हैं, वाटर बॉटल के बैग्स मिलते हैं, या तरह तरह के जो बैग आप मार्केट में देखोगे वो जूट से बने हुए बैग्स बहुत फैशन में है। उसके बाद वेरियस डेकोरेटिव आइटम्स, जो डेकोरेटिव आइटम्स मतलब आपको वॉल हैंगिंग्स मिलेंगे, क्राफ्ट की चीजें मिलेंगी जो जूट से बनी होती हैं। फिर जो मैंने लिखा है कि वॉल हैंगिंग्स, तरह तरह के वॉल हैंगिंग्स मिलते हैं जूट के, और रोप, जो रस्सी सुतली जो बनी होती है बांधने के काम आती है, रोप जो पतले पतले रोप या थोड़े मोटे वाले रस्सियां जो होती हैं वो भी जूट से बनती हैं। तो रस्सी बनाने के काम आते हैं, बैग्स बनाने के काम आते हैं जूट, और वो भी हमें मिलता है फ्रॉम प्लांट्स। ठीक, देन कुछ प्लांट्स हैं, some plants are used for medicinal purpose. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दवाइयों के लिए ही यूज किए जाते हैं, उसको हम खाने के जैसे लिए नहीं यूज करते, हमारे फूड में नहीं आते हैं, बट दे आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। अब जैसे तुलसी है, तुलसी को हम सब्जी नहीं बनाते हैं, तुलसी का हम कोई ऐसा डिश नहीं बनाते, बट दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। पर कुछ ऐसे होते हैं जो खाने में भी यूज होते हैं और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे गार्लिक है, जिंजर है, जो लहसुन होता है वो उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। फिर जो जिंजर जिसको अदरक बोलते हैं उसका भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। एलोवेरा है और बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं प्लांट्स के जिनका की मेडिसिन में यूज होता है। जैसे बहुत कॉमन में आप ले लो नीम का जो फ्रूट होता है, नीम कौड़ी जिसको बोलते हैं, दैट इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। जो पीपल का बीज होता है, पीपल का फ्रूट होता है, दैट इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। देर आर सम ट्रीज जिनके बार्क को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग मेडिसिन, लाइक अर्जुन का ट्री होता है, उसका जो बार्क होता है दैट इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। फिर सिनेमन जो है, जो स्पाइसेस में यूज होता है, दालचीनी बोलते हैं जिसको, उसके भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेडिसिन में उसको यूज किया जाता है। यूकलिप्टस के लीव्स को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हमें शायद नाम भी नहीं पता होंगे, बट दे आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। और जितने भी ये आयुर्वेदिक दवाएं जिसको बोलते हैं ना, आयुर्वेद जिसको बोलते हैं, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होते हैं वो प्लांट्स पर ही बेस्ड होती हैं। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन प्लांट, वो बनती ही प्लांट्स से है। और जनरली उसको हनी के साथ लिया जाता है। हनी इज नॉट प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल से मिलता है, लेकिन अगेन इनडायरेक्टली वो प्लांट से मिलता है क्योंकि हनी भी हनी बनाने के लिए फ्लावर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हनी भी प्लांट प्रोडक्ट है, बनाते उसको बी है, लेकिन बी उसको बनाने के लिए फ्लावर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हो गया। देन वी गेट
rubber from rubber plant. We get अब रबर भी दो तरह का, सिंथेटिक रबर भी होता है, नेचुरल रबर भी होता है। जो सिंथेटिक रबर जो केमिकल से बनाते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल रबर की बात कर रहे हैं जो प्लांट से मिलता है। रबर का प्लांट होता है, ट्री होता है, और उससे जो लिक्विड निकलता है उससे रबर बनाया जाता है, नेचुरल रबर उससे बनाया जाता है। तो दैट रबर वी गेट फ्रॉम रबर प्लांट। रबर की प्रॉपर प्लांटेशन किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं फॉर टेकिंग रबर। देन अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ, यू हैव गॉन थ्रू दिस, प्लीज गो थ्रू दिस, देन आई विल इरेज दिस। Next is we get wood from plant. We get wood from plants to make furniture and other things. जो लकड़ी होती है, वुड होता है, वो हमें ट्री से मिलता है, जिसका कि हम फर्नीचर बनाते हैं। जो बेड है, सोफा है, चेयर, टेबल, विंडोज, डोर्स, ये जो भी घर में फर्नीचर है, अलमीराज, डेस्क, टेबल, ये जो लकड़ी की बनी होती है, ये वुड, ये लकड़ी हमें मिलते हैं प्लांट्स से। आजकल तो फर्नीचर प्लास्टिक का भी आता है, ग्लास के भी फर्नीचर्स हैं, फाइबर के भी फर्नीचर्स हैं, लेकिन जो मेन हमारा जो वुड, जिसको जो लकड़ियों के जो हम फर्नीचर बनाते हैं, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड नॉट ओनली फर्नीचर, अगर कोई भी वुडन आइटम हमारे घर में है, चाहे वो डेकोरेशन का के लिए यूज हो रहा हो, जो वासेस, वुडन वास भी तो होते हैं, फ्लावर वास होते हैं ना लकड़ी के, तो फ्लावर वास या डेकोरेटिव आइटम्स जो वुड के बने होते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वो हमें प्लांट्स से ही मिलता है। दैट वुडन आइटम जो हम खरीदते हैं मार्केट से, दैट इज मेड फ्रॉम वुड एंड दैट वुड वी गेट फ्रॉम प्लांट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें मिलती है। नेक्स्ट इज पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। कागज जिसमें आप लिखते हो, जिसमें आपकी बुक प्रिंट होती है, जो आपकी प्रिंटेड बुक है, जो आपकी एक्सरसाइज बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, और उसके जो पेजेस हैं, उसका जो कवर है, और दैट इज मेड फ्रॉम वुड, वो लकड़ी से ही बनता है। वुड के जो पल्प होता है उससे बनाया जाता है पेपर। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। नॉट ओनली पेपर, जो आपके वुड के कवर है, जो जिसको गत्ता बोलते हो आप, दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड, या वुड का पल्प से उसको बनता है। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट इज फ्रेश एयर। यस, प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर। Plants give us fresh air. जो प्लांट है वो हमें फ्रेश एयर देती है टू ब्रीथ। फ्रेश एयर टू ब्रीथ लगा देती है, टू ब्रीथ। Plants give us fresh air to breathe and they give us oxygen. जो एक तो हवा को क्लीन करते, मैं इस तरह से इसको लिख देती हूँ, दे क्लीन एयर, एयर को वो साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं ये आपको मैंने बताया था कि हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, मैंने आपको बताया था ना।
मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, जो लीव्स हैं जो खाना बनाते हैं, उस टाइम पर उसको सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और साथ में एयर चाहिए होता है। एयर का मतलब है एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो बैड एयर होता है, जो हम ब्रीद आउट करते हैं, हम जब सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, तो जो सांस छोड़ते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज बैड एयर, दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर अस। तो वो बैड एयर वो स्मोक्स में से भी निकलता है, जो गाड़ी का स्मोक है, कहीं फायर है, आग लगी है, उसमें से जो स्मोक है, फैक्ट्री में से जो स्मोक है, उधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो एयर को डर्टी बनाता है, जो एयर को गंदा करता है, वो वाली एयर को प्लांट्स ले लेते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। तो अब उन्होंने हवा में से ले लिया प्लांट ने, तो हवा तो साफ हो गई ना। जब गंदी हवा को प्लांट ने ले लिया फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, तो हवा में से वो जो बैड एयर है वो प्लांट के पास चली गई, तो हवा साफ हो गई। और बदले में इस प्रोसेस में, खाना बनाने के प्रोसेस में, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है, हमें पता है ना कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। वो ऑक्सीजन हमें प्लांट देता है। एयर को तो क्लीन करता ही है, क्लीन एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन, which is very essential for our life. बिना ऑक्सीजन के क्या हम सोच भी सकते हैं, जिंदा रहने का हम सोच सकते हैं? इज इट पॉसिबल? मतलब हमारा जो लाइफ है वो ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड टू लिव। हम सबको ऑक्सीजन की जरूरत है सांस लेने के लिए और जिंदा रहने के लिए, और वो ऑक्सीजन हमें ट्रीज, प्लांट्स से मिलता है, और वो हमें फ्री में मिलता है। अगर कोई बीमार होता है, आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, या मे भी सामने से भी कभी देखा होगा, हॉस्पिटल में जब कोई बहुत सीरियस कंडीशन में होता है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, तो उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर में से उसको मास्क लगाया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन उसको मिल सके। और उसके लिए हम हॉस्पिटल में कितना पे करते हैं, है ना। डॉक्टर्स जितना बोलते हैं उतना हमें पे करना पड़ता है, उस ऑक्सीजन का पेमेंट करना पड़ता है। सेम ऑक्सीजन हमें प्लांट्स फ्री में देते हैं, दे डू नॉट चार्ज एनीथिंग, और हमें उसके लिए कुछ खर्चा नहीं करना, बस पेड़ ही तो लगाना होता है, और वो हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, जिसके लिए हम हजारों लाखों रुपए हॉस्पिटल में पे कर देते हैं। दैट ऑक्सीजन इज गिवन बाय प्लांट्स। तो ये लाइफ जो गैस जिसको हम बोलते हैं, हमारी लाइफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं इसको ले लूंगी, इसलिए मैंने इसको लास्ट में स्टार में डाला है कि प्लांट गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, दे क्लीन एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन व्हिच इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ठीक है, तो ये जो थे कुछ हमारे यूजेस मैंने बताया प्लांट्स के, हमने आज डिस्कस किया प्लांट्स के किस तरह से हमारे काम आते हैं। देन डू यू नो देयर आर सर्टेन प्लांट्स दैट आर ईट इंसेक्ट। कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। मैंने भी प्लांट के, क्योंकि अभी मैं बात कर रही थी कि दे प्रिपेयर देयर फूड, ग्रीन प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल वगैरह, जिसको कि हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, दे आर इंसेक्ट ईटर्स। ऐसे प्लांट भी होते हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जनरली आपको इधर बाहर नहीं मिलेंगे, बट दे आर फाउंड इन फॉरेस्ट एंड दे आर इंसेक्ट ईटर्स। और उसमें से एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, उस प्लांट का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। एक ऐसे प्लांट का नाम मैं आपको बता रही हूँ, देयर आर अदर ऑल्सो। एक पिक्चर प्लांट भी होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो इंसेक्ट को पकड़ के खा जाता है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी मुझे, एंड रेस्ट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी हैव टू डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। जो चैप्टर के पीछे है दैट वी विल कवर व्हाइल डूइंग द अदर एक्सरसाइज। जनरली
आई विल फोकस ऑन गिविंग एक्सरसाइज फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। जो चैप्टर का जो कंटेंट है उसमें से मैं आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करूंगी सो दैट द होल चैप्टर इज कवर्ड। एंड उस वाइल कवरिंग द होल चैप्टर, तो जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइजेस हैं वो भी उसके साथ साथ कवर हो जाएंगी। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दिया है वाइल एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, दैट ऑल्सो विल बी कवर्ड इन द एक्सरसाइज एंड वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप ये आपको जो यूजेस ऑफ प्लांट है समझ में आ गया होगा। गो थ्रू द वीडियो, पूरा अच्छे से देखिए, समझिए, और कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो उसको ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर लीजिए। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।